हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ सुभाषितानि। सुभाषित मतलब मीठी वाणी। सुभाषित वचन यहाँ पे आपको प्रस्तुत किए गए हैं श्लोक के रूप में। देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे मतलब पीछे, अपने पीठ के पीछे, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़े, नष्ट करे, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने आपके मीठा मीठा बोले। वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए, तुरंत ही हमें त्याग देना चाहिए। जैसे हम विष कुंभम पयोमुखम, जैसे हम कुंभ मतलब घड़ा, विष से भरे हुए घड़े को हम त्याग देते हैं, जिसके मुख पे, पयो मतलब दूध, जिसके मुख पे हमें दूध दिखाई देता है पर उसके अंदर क्या होता है, विष भरा रहता है जिस घड़े में, ऐसे घड़े को हम त्याग देते हैं। उसी प्रकार हमें उस मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए जो परोक्ष में हमारे कार्य को बिगाड़े और सामने हमारे मीठा मीठा बोले। ऐसे मित्र को हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, उससे मित्रता अपनी नष्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे विष से भरे हुए घड़े को, जिसके मुख पे दूध दिखता है, ऐसे घड़े को हम तुरंत छोड़ देते हैं। ओके। अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। हे भारती, भारती मतलब सरस्वती, हे सरस्वती, तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा, कोश मतलब खजाना, अपूर्व है, अपूर्व मतलब अद्भुत है। हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना बुद्धि रूपी खजाना। सरस्वती जी का खजाना क्या होता है? बुद्धि रूपी खजाना होता है। तो हे सरस्वती, तुम्हारा जो विद्या रूपी खजाना है वो अद्भुत है, चमत्कारी है। व्ययतो वृद्धि मायाति, इसमें व्यय करने से मतलब खर्च करने से इसमें वृद्धि होती है। और क्षय मायाति संचयात, और संचय करने से, संचय मतलब इकट्ठा करने से, यह नष्ट हो जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा विद्वान है और वो अगर ये सोचे कि ये मेरा खजाना नष्ट हो जाएगा, संचय कर लेंगे हम तो बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वही इसमें कहा गया है कि हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना अपूर्व है, अद्भुत है, चमत्कारी है, जो व्यय करने से इसमें वृद्धि होती है, खर्च करने से और इकट्ठा करने से यह नष्ट हो जाता है। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम, बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण के कथा के, बिना कवि कालिदासम, बिना कवि कालिदास के, भारतम भारतम नहीं, भारत भारत नहीं है। अर्थात इन सभी के बिना, बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण के कथा के, बिना कवियों के, कालिदास के, भारत का कोई अर्थ नहीं है, भारत अर्थहीन है। मतलब इन सभी का होना हमारे भारत में एक अद्भुत पहचान है हमारे भारत की, कि ये सभी चीज़ें हमारे भारत में विद्यमान हैं। उदय सविता ताम्रस्ताम एवा अस्त में इति च। उदय मतलब उदय होते समय, सविता मतलब सूर्य, सूर्य उदय होते समय, ताम्र मतलब तांबे के समान लाल रंग का दिखाई देता है। और एवा अस्त होने के समय में भी यह लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय लाल रंग का तांबे के समान होता है और अस्त होते समय में भी उसी प्रकार संपत्तो च विपतो च, उसी प्रकार महताम एक रूपता, जो महान व्यक्ति होते हैं वह चाहे उनके पास संपत्ति हो या अनेक विपत्तियां आ जाएं, कठिनाइयां आ जाएं, वह अपने मार्ग से कभी हटते नहीं हैं, वह एक ही समान दिखते हैं। चाहे उनके पास सुख हो या दुख हो, वो हमेशा एक ही समान रहते हैं। उधम साहस धैर्य बुद्धि, उधम मतलब परिश्रम, साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, सडते यत्र वर्तन्ते, यह सभी कहाँ पर होते हैं? तत् देव सहायक, यह सभी जहाँ होते हैं वहीं पर ही देवता सहायक होते हैं। देव भगवान हमारी तभी सहायता करते हैं जब हम परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बुद्धि होती है हमारे अंदर, शक्ति होती है, पराक्रम होता है। ये छहों जहाँ पे भी होते हैं वो
भगवान उन्हीं की ही सहायता करते हैं। ओके। नरत्वम दुर्लभम लोके। नरत्वम मतलब मानवता। मानवता इस संसार में, लोके मतलब संसार में, दुर्लभ है। मतलब मानवता, मनुष्य का रूप धारण करना इस संसार में दुर्लभ है। अगर हमने मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, वहाँ पर हमें विद्या अध्ययन करना उससे ज़्यादा कठिनाई से हमें करनी पड़ेगी। और अगर हमने विद्या भी अर्जित कर ली तो कवित्वम दुर्लभा तत्र, तो काव्य रचना, कवित्वम मतलब काव्य की रचना, कविता पाठ करना, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ कार्य है। और यदि हम कविता भी रचने लग गए तो शक्ति तत्र सुदुर्लभा, तो हमें कविता को रचने की जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो हमें बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है। ओके। अयम निजी परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम मतलब यह, निज मतलब मेरा, परो मतलब तुम्हारा, यह मेरा है और यह तुम्हारा है, ऐसी गणना करने वाले मतलब कहने वाले, बोलने वाले, लघु चेतसाम, लघु मतलब छोटा और चित्त मतलब मन, छोटे मन वाले जो लोग होते हैं वह यह कहते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। परंतु उदार चरिता नाम तो वसुंधैव कुटुंबकम, परंतु जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार की तरह समझते हैं, वह सभी की सहायता करते हैं और सभी के दुख दर्द में सहायक होते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। स्वयं आतपे मतलब स्वयं धूप में, आतप मतलब धूप में, तिष्ठन्ति मतलब रहता है, और छाया मनस्य कुर्वन्ति और दूसरों को क्या देता है, छाया प्रदान करता है। फलान्यपि परार्यार्थ मतलब वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष जो है, सबसे पहले वृक्ष आएगा। वृक्ष धूप में ही तपता है, बैठा रहता है, खड़ा रहता है और दूसरों को छाया प्रदान करता है और दूसरों के लिए वह फलता भी है। परार्यार्थ मतलब दूसरों के लिए, फलान्यपि फलता है, फल देता है वो दूसरों के लिए। इसीलिए वृक्ष किसके समान है, सत्पुरुषों के समान। वृक्ष किसके समान है, सत्पुरुष, जो अच्छे पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके समान वृक्ष कहा जाता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। धैर्यवान, यहाँ सबसे पहले धीरा के विषय में कहा जा रहा है, मतलब जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि यदि धैर्यवान मनुष्यों की, नीति निपुण कार्यों की कोई निंदा करे, निंदन्तु मतलब कोई बुराई करे या उनकी प्रशंसा करे, स्तुवन्तु मतलब प्रशंसा करे, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छन्तु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा अनुसार, गच्छन्तु चली जाए, अधैव वा मरणमस्तु आज ही मरना हो या युगांतरे या युगों युगों बाद मरना हो, परंतु न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, परंतु जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। आ गया समझ में बच्चों? अब मैं एक बार आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पीठ के पीछे आपके कार्य को बिगाड़े और सामने आपसे मीठा मीठा बोले, ऐसे मित्र का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। वह मित्र उसी के समान है जैसे जहर से भरे हुए घड़े के मुख पे दूध लगा हो, ऐसे घड़े को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही मित्र को भी हमें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना, विद्या रूपी खजाना बहुत ही चमत्कारी है, अद्भुत है। यह व्यय करने पर वृद्धि होती है इसमें और संचय करने पर यह नष्ट हो जाता है। बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण के कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है, भारत अर्थहीन है। अर्थात भारत में इन सभी की ही प्रशंसा की जाती है। सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय तांबे के समान लाल रंग का दिखाई देता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वह संपत्ति में या विपत्ति में, सुख हो या दुख हो, सभी में एक समान दिखते हैं, एक रूप में दिखते हैं। परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि,
शक्ति, पराक्रम या छव जहाँ होते हैं वहाँ देव सहायक होते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। मानवता, मनुष्य का जन्म इस संसार में दुर्लभ है। यदि मनुष्य का जन्म आपने ले लिया तो वहाँ पर विद्या अर्जित करना कठिन कार्य है, और यदि विद्या भी अर्जित कर ली तो वहाँ पर काव्य की रचना करना कठिन है, और काव्य की रचना कर ली तो शक्ति प्रकट करना, ईश्वरीय शक्ति प्रकट करना बहुत ही कठिन कार्य है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गणना करने वाले छोटे मन वाले होते हैं, परंतु जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार की तरह समझते हैं। वृक्ष दूसरों के लिए स्वयं धूप में तपता है और छाया प्रदान करता है, दूसरों के लिए ही वह फलता है, इसलिए वृक्ष सत्पुरुषों के समान है। धैर्यवान मनुष्यों की, नीति निपुण कार्यों की चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, आज मरना हो या युगों युगों बाद मरना हो, परंतु जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। सभी परिस्थितियों में वो न्याय ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।